नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं गगन सर एक बार फिर से आपका स्वागत है दृष्टि मंथन रीजनिंग में। ठीक, तो दोस्तों हम लोग जो है अभी तक पढ़ रहे थे आकृतियों की गणना करना। तो आकृतियों की गणना करना में हम लोग ट्रायंगल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है पढ़ चुके हैं। हम लोग आयत को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वर्ग को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, समांतर चतुर्भुज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, समचतुर्भुज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, इन सबको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कैसे रेखाओं को कैसे काउंट किया जाता है और वृत्त को कैसे काउंट किया जाता है। तो आज का सेशन बहुत छोटा सा सेशन रहने वाला है भाई। आज हम लोग पढ़ेंगे कि रेखाओं टू कैलकुलेट लाइंस, यानी रेखाओं को गिनना। आज हम लोग बात करेंगे रेखाओं को गिनने पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक, तो देखिए आपके सामने जैसे सपोज दैट कोई एक फिगर इस तरीके से बनी हुई है, कोई भी एक फिगर इस तरीके से क्रॉस करके बना दी गई है, ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, इस तरीके से कोई एक फिगर आपके सामने बनी हुई है। ठीक, अब इसमें आपसे ये कहता है कि इसमें कुल कितनी सीधी लाइनें हैं, इसमें कुल कितनी सीधी रेखाएं हैं। तो हमें सीधी रेखाओं को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके दो पैटर्न हैं। इससे पहले दोस्तों मैं आगे बढ़ूं, मैं आपसे ये बताना चाहूंगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप इस पैटर्न को सीख सकें। अंत तक आपको देखना, ठीक है, पूरी वीडियो। और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और अगर आपको जैसा फील हो वैसा आप जरूर लिखिए। समझ में आए तो लिखिए, नहीं समझ में आता है तो भी लिखिए। ठीक है, कमेंट करने में यू ऑल आर फ्री। ठीक है गाइस। ठीक, तो अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करने के दो तरीके होते हैं। या तो हम इसे लेफ्ट टू राइट कैलकुलेट कर लें या राइट टू लेफ्ट कैलकुलेट कर लें, या फिर हम इसे टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप कैलकुलेट कर लें। और कैलकुलेट करते समय हमें सिर्फ एक बात ये याद रखनी है कि अगर हम लेफ्ट से राइट कैलकुलेट कर रहे हैं तो नंबरिंग कर देंगे उस पर। ठीक, और तब तक चलेंगे जब तक लेफ्ट से राइट वाली रेखाएं, लाइनें सारी खत्म नहीं हो जाती हैं। या टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप, जो भी है, बॉटम टू टॉप या टॉप टू बॉटम, जो भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हमने बॉटम से स्टार्ट किया है तो टॉप तक जा रहे हैं, टॉप से स्टार्ट किया है तो बॉटम तक आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन तब तक आएंगे जब तक वो सारी लाइनें कंप्लीट ना हो जाएं। अब देखिए इसमें कितनी सीधी लाइनों की बात हो रही है। तो हमने लेफ्ट टू राइट करना चालू कर दिया। ये देखिए 1 2 3 4 हमको लेफ्ट टू राइट मिल गई भाई। ठीक है, अब आएंगे हम लोग टॉप टू बॉटम। तो टॉप से बॉटम में दो ही हैं, 5 और एक ये 6। ठीक, अब हम लोग क्रॉस में चलेंगे। तो क्रॉस में ये वाली 7 नंबर हो जाएगी, ये वाली 8 नंबर हो जाएगी। अब हम आउटर में देखेंगे क्योंकि ये भी सीधी लाइनें हैं भाई। तो आउटर में अगर देखें आउटर में क्रॉस में, तो ये कहां तक 8 और ये वाली कितनी हो जाएगी 9। ठीक है, और ये वाली जो रेखा है इसको अगर हम देखें ये वाली, तो ये हो जाएगी 10। ठीक है, और चूंकि ये पूरी की पूरी रेखा बन रही है इस तरीके से, तो ये पूरी कैलकुलेट होगी इसमें। ठीक है, तो ये 10 हो गई, तो ये वाली जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी भाई 11 हो जाएगी। क्लियर है। तो हमारे पास इसमें अगर बात करें, उसने कहा था कि टोटल कुल कितनी सीधी लाइनें हैं, तो हमारे पास इसमें टोटल सीधी लाइनें जो है वो कितनी है 11 है। ठीक है भाई, समझ आया। चलिए एक फिगर और उठा के देखते हैं हम लोग, एक फिगर और ले लेते हैं, एक फिगर को और कैलकुलेट करते हैं। देखिए कभी कभी आपके सामने कोई एक ट्रायंगल क्रिएट कर दिया गया है इस तरीके से, जैसे कोई एक ट्रायंगल बनाया गया है, सभी लोग ध्यान से देखेंगे इस तरीके से। ठीक है, और ट्रायंगल में कुछ इस तरीके से लाइनें आपके सामने डाल दी जाती हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो ये देखिए इस तरीके से लाइनें ट्रायंगल में आपके सामने डाल दी गई। अब आपसे ये पूछ रहा है कि इसमें कुल कितनी भाई सीधी लाइनें हैं। तो हमने आपको दो पैटर्न बताए हैं, या तो आप टॉप टू बॉटम चलें या फिर लेफ्ट टू राइट चलें। एज यू विश, जैसा आपको बेहतर हो वैसा आप कर लें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लेफ्ट टू राइट। तो ये वाली 1, ये 2 3 4 5 6 और ये 7। देखिए लेफ्ट टू राइट खत्म हो गई। अब टॉप टू बॉटम ले आए भाई। तो ये वाली 8 9 10 11 12। तो इसमें टोटल जो हमारी सीधी लाइनें हैं वो कितनी है भाई 12 सीधी लाइनें हैं हमारी इसमें। ठीक है भाई, समझ आया। कोई भी फिगर आपके सामने दी गई हो, ठीक है, बस केवल आपको ये देखना है कि उसे कैलकुलेट कैसे करना है हमको। मैं एक फिगर आपके सामने और बना रहा हूं, कुछ इस तरीके से कोई एक फिगर बनी हुई है, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। इस तरीके से कोई एक फिगर बनी हुई है इस तरीके से। ठीक है, और
इस तरीके से कोई एक फिगर आपके सामने क्रिएट कर दी गई है, सी ये है। अब आपसे इसमें ये पूछता है कि इसमें कुल कितनी सीधी रेखाएं हैं इस वाले में, तो हमारे पास करने का पैटर्न वही है, हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। हम पहले लेफ्ट टू राइट में जितनी भी मिलती हैं कैलकुलेट कर लें, 1 2 3 4 ये 5 हो गई, ठीक है। अब हम टॉप टू बॉटम में आए, ध्यान रखिएगा ये वाली एक पूरी लाइन कैलकुलेट होगी, 5 ये हो गई 6, ये पूरी लाइन कैलकुलेट होगी भाई, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो कितनी हो गई ये पूरे पे पूरी लाइन कैलकुलेट होगी ये वाली, ठीक। कितनी हो जाएगी भाई 7, आपकी 6 हो गई, ये वाली 6 यहां से यहां मिला के 7, ठीक है। अब यहां पे आते हैं, ये वाली हो गई 7 और ये हो गई 8, ठीक है। और ये वाली हो जाएगी आपकी 9 और ये वाली हो जाएगी आपकी 10, ठीक है। और ये वाली हो जाएगी 11 और ये वाली हो जाएगी 12 और ये हो जाएगी 13 14 और ये हो जाएगी 15, ठीक है। क्योंकि ये वाली पूरी 6 में चलेगी, और सॉरी ये वाली 7 ये हो गए, तो यहाँ पे टोटल हो जाएगी 15 और 1 16, ये वाली 16वें नंबर पे जाएगी, ठीक, क्योंकि ये वाली 7 हो जाएगी। तो इस तरीके से इसमें जो टोटल ओवरऑल जो लाइनें हैं वो हमारी 16 लाइनें हैं, 16 सीधी लाइनें हैं इसमें, 16, ठीक है। फिगर बनाने के ऊपर है कि फिगर कैसे बने। अगर ये टेढ़ी बनी हुई होती इस तरीके से, अगर कुछ इस तरीके से टेढ़ी होती, कुछ इस तरीके से टेढ़ी होती, तो फिर ये नीचे वाली अलग वे में चली जाती, ठीक है। तो टेढ़ी तो बनी हुई है, ठीक। तो सीधी सीधी लाइन है हमारी, तो इसलिए इसको उसमें कैलकुलेट करेंगे तो टोटल जो है वो 16 लाइनें इसमें सीधी हैं, ठीक। अब आपके सामने ये तो थी भाई कि सीधी लाइनें आपसे पूछी गई कि भाई कुल कितनी सीधी लाइनें हैं। जैसे मान लेते हैं आपके सामने कोई एक फिगर इस तरीके से क्रिएट की गई है, इस तरीके से कोई भी एक फिगर बनाई गई है, ठीक है। इस तरीके से फिगर को क्रिएट कराया गया आपके सामने ये, अब आपसे पूछा गया कि इसमें कुल कितनी लाइनें हैं हमारे पास। तो इसको करने का सिंपल सा पैटर्न है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग इसको देखिए क्रॉस में करेंगे तो आप देखिए 1 ये हो गई, 2 हो गई, ये 3 हो गई, अब ये वाली कितनी हो गई 4 और ये वाली 5। अब क्रॉस में कितनी जा रही है, ये वाली लाइन दे देंगे 6 वाली हो जाएगी, ये वाली दे देंगे कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी भाई क्रॉस में, ठीक है। तो ये पूरी कैलकुलेट होगी आपकी, ठीक है। तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 और 1 के बाद फिर 1 ये खींची आपने 2, फिर ये खींची आपने 3, फिर ये खींची 4, फिर ये खींची 5, ये खींची 6, ये खींची 7, ठीक है। और आप एक सीधी वाली ये भी लाइन कैलकुलेट होगी, ये कितनी हो गई 8, ये वाली जो बची हुई है, ठीक है, ये भी कैलकुलेट होगी, कितनी हो गई 8 हो गई। तो इसमें टोटल लाइनें कितनी है 8 हैं। अब देखो इसको प्रैक्टिकली करके बताते, देखो कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 ये 8, ठीक है, ठीक। तो ऐसे प्रैक्टिकली करके आप देख सकते हैं, ये थोड़ी सी फिगर घूमी हुई है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ जो लाइन है वो कितनी है हमारी 8 है, ठीक। अब बात करते हैं कैसे वृत्त को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, हाउ टू कैलकुलेट सर्कल गाइस। तो वृत्त को कैलकुलेट करना बहुत आसान है, सबसे ज्यादा आसान होता है वृत्त को कैलकुलेट करना। जैसे मान लीजिए आपके सामने मैं बात कर रहा हूं कि वृत्त को गिनना, कैसे बात कर रहा हूं, वृत्त को गिनना, ठीक है। शॉर्ट वीडियो है, ठीक है, जो बचा हुआ है बिल्कुल लास्ट में काउंटिंग में, कल हम लोग नए टॉपिक पर बात करेंगे, ठीक। तो वृत्त को गिनना, जैसे आपके सामने कुछ इस तरीके से कुछ आपके सामने सर्कल्स बने हुए हैं, इस प्रकार से कुछ सर्कल हैं आपके सामने जिन्हें आपको क्या करना रहेगा, कैलकुलेट करना होगा भाई, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए ये फिगर बहुत ध्यान से देखिएगा सब लोग, जो बनी हुई है, करते कैसे कैलकुलेट है, ध्यान रखेंगे। किसी भी वृत्त को गिनने के लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं, ठीक है। पहला मेथड क्या होता है, या तो लेफ्ट से राइट चलो या फिर टॉप टू बॉटम चलो। तो वृत्त को कैलकुलेट हमेशा हम लोग करते हैं आउटर, पहले हम आउटर वाले गिनेंगे, और गिनते समय एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे हमने कहा 1, तो 1 कर, जैसे मान लीजिए हमने इसको कहा 1 और इसमें गोला कर दिया ऐसे करके, तो ये कभी मत करिएगा गिनते समय, क्योंकि फिर बाद में अगर इन केस आपके क्वेश्चन सही नहीं आया, आपको कोई कंफ्यूजन हुआ, तो फिर आप, क्योंकि गोला आप ऑलरेडी अंदर कर चुके हो, तो कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि एग्जाम में गोले बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक। तो हमारे पास सिर्फ इतना सा है, आउटर को लेते हुए सर्कल में घुमाते हुए, चाहे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चाहे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नंबरिंग कर लीजिए। यहां से शुरू करते हैं टॉप से,
एक आउटर चलेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आउटर में चले। अब यहीं से अंदर एंट्री मार दीजिए, ये क्या हो जाएगा 11, ये क्या हो जाएगा 12। ठीक है, तो इसमें देखिए हम लोग आउटर के गिन चुके थे, जितने भी दिए हुए थे आउटर गिन चुके थे। तो ये वाला 11, ये वाला 12 और ये वाला एक क्या हो जाएगा 13। अंदर चूंकि मेरे पास 3 ही विजिबल है, एक ये विजिबल है ये वाला पूरा, एक ये विजिबल है और एक ये विजिबल है। तो आउटर में नंबरिंग करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये वाला अंदर घुसे 11, फिर ये 12 और ये 13। तो इसमें टोटल जो व्रत हैं वो कितने हैं भाई 13 हैं। ठीक है, कभी भी हम लोग जो है नंबरिंग करते समय ये बात ध्यान रखेंगे कि अंदर से बाहर से अंदर जाना है हमको, बाहर से अंदर जाना, वो भी दो तरीके से, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक, तो ये तो था भाई व्रत को कैलकुलेट करना। अभी यहाँ पे एक और कोई क्वेश्चन ले लेते हैं भाई इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए आपके सामने कुछ व्रत बने हुए हैं इस प्रकार से टच करते हुए, कुछ व्रत आपके सामने बने हुए हैं इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से कुछ व्रत लिए गए हैं आपके सामने और ये व्रत ले लिया। ठीक, अब आपसे ये कहता है कि इसमें कुल कितने व्रत हैं भाई, तो बड़ा सिंपल सा है, हमने क्या बोला आउटर से टॉप टू बॉटम, नहीं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या फिर बॉटम टू टॉप ले सकते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जैसे तुम्हें सही लगे। ठीक है, और नंबरिंग कर लेंगे तो क्लॉकवाइज चले भाई 1 2 3, आउटर वाले पहले लेंगे 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ तक आ गए। अब यहीं से एंट्री कर दो अंदर चलते हुए। ठीक है, 12 एक ये 13, ठीक, फिर 14 ये 15, ठीक है, फिर ये 16 ऐसे करके ये 17, फिर ये 18 ये 19 और ये 20। तो टोटल जो इसमें व्रत है वो कितने हैं भाई, कितने हैं टोटल है 20, 20 सर्कल है इसके अंतर्गत। ठीक है, तो इसमें 20 व्रत हो गए आपके। अब व्रत पर आधारित एक क्वेश्चन और बनता है, और वो क्वेश्चन ये है कि जैसे आपसे ये कहता है कि नीचे दिए गए सभी व्रतों के केंद्र बिंदुओं को आपस में मिलाया जाए। आपसे एक क्वेश्चन बनता है, वो कहता है कि नीचे दिए गए सभी व्रतों के केंद्र बिंदुओं को आपस में भाई मिलाया जाए। ये कुछ मैंने व्रत बनाए हैं, ये देखिए आप सब लोग बहुत ध्यान से। ये कह रहा है कि नीचे दिए गए व्रतों को, ठीक है, केंद्र बिंदुओं को आपस में मिला दिया जाए तो कितने वर्ग प्राप्त होंगे, कितने वर्ग प्राप्त होंगे। तो केंद्र बिंदु कौन से है भाई, ये वाले केंद्र बिंदु हैं हमारे। अब कह रहा है कि इनको अगर हम आपस में मिला दें तो आपस में मिलाने के बाद कुल कितने वर्ग प्राप्त होंगे। तो देखिए हम लोग केंद्र बिंदुओं को आपस में इस प्रकार से मिला देंगे, इस प्रकार से ऐसे करके हमने मिला दिए। ये देखिए ये केंद्र बिंदु आपस में, ये यहाँ पे ले लेते हैं इसकी जगह। ठीक है, ये मिला दिए इसको, क्योंकि ये भी है, ये देखिए ये एक फिगर बन गई मेरे सामने। अब वो ये कह रहा है कि आपस में केंद्र बिंदुओं को मिला दें तो इसमें कुल कितने वर्ग प्राप्त होंगे। तो वर्ग को कैलकुलेट करने का तरीका मैं बता चुका हूं आपको कि सिमेट्रिकल फिगर हो या नॉन सिमेट्रिकल फिगर हो। सिमेट्रिकल यानी सममित आकृति और नॉन सिमेट्रिकल मतलब होती है असममित आकृति। तो ये है हमारी असममित आकृति, क्योंकि ये है कॉलम, आप देखिए रो और कॉलम, तो ये है कॉलम और ये है रो। कॉलम कितने मेरे पास 1 2, रो कितनी है 1 2 3 मेरे पास रो है। अब हम इसे कैलकुलेट करें तो कैसे कैलकुलेट करना बताया था, नीचे से बड़ा नंबर ऊपर बड़ा नंबर भाई, तो 3 × 2 और तब तक चलेंगे जब तक 1 प्राप्त ना हो जाए, एक एक कम करते हुए 2 × 1। ये देखिए यहाँ 3 में 1 कम किया 2, 2 में 1 कम किया 1 आ गया। तो अब इसको कैलकुलेट कर लो, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, टोटल कितने हो गए भाई 8। तो इसका मतलब इसमें जो वर्ग हैं वो कितने हैं 8 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं 8। देखिए कैसे, अब मैं आपको इसको कैलकुलेट करके बताता हूं 8 वर्ग कैसे हैं। 1 2 3 4 5 6 वर्ग तो ये हो गए भाई हमारे पास। ठीक है, अब 2 वर्ग और मिलेंगे, कौन कौन से, एक इन दोनों को मिलाकर वर्ग बना ये पूरा कंप्लीट। ठीक है, एक वर्ग ये और एक यहां से एक वर्ग कंप्लीट मिलेगा आपको ये वाला। तो ये 2 वर्ग हमको और मिल जाएंगे इस तरीके से। अगर हम मिलाएं तो इसको देखेंगे, यहां से यहां तक एक वर्ग ये मिलेगा और फिर इस वाली लाइन से
इस वाली लाइन से ये वाला एक वर्ग मिलेगा। तो 6 तो वो हो गए भाई, 2 2 4 तो 6 और 2 और मिल गए, तो टोटल कितने हो गए 8। तो इसमें जो वर्ग की संख्या है वो कितनी है भाई 8 है। क्लियर है? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग अब इसके आगे के यानी आकृतियों की गणना करना कंप्लीट हो चुका है। अब जब भी हम लोग अगला वीडियो देखेंगे यानी कि कल जो वीडियो आपको देखने को मिलेगा वो आगे किसी अगले टॉपिक की ओर ले जाएगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट टर्म पे यानी कि कल मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए ठीक है आप लोग खुश रहिए। थैंक यू गाइस।